शिमला मिर्च में अनार। आप रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ और आपको समझ आएगी सारी रेसिपी में शिमला मिर्च में अनार क्यों मैंने डाले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खूब मज़े में होंगे। और जनाब, सबसे पहले मैंने काट लिया है प्याज। ये मीडियम साइज़ का प्याज है, तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज काट लिए हैं। और ये रेसिपी तो सभी बनाते होंगे, हर किसी का डिफरेंट स्टाइल होगा, तो मैंने कहा मैं भी अपना तरीका आपके साथ शेयर कर दूं। तो जनाब, मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी शिमला कीमा आपके साथ। तो रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जनाब, मैंने प्याज काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चाहे तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, मैंने हाथ से ही इन्हें चॉप कर लिया था। और जैसा कि आपको पता है, शिमला मिर्च खाने के बाद अजीब से डकार आते हैं, शिमला मिर्च के ही आते हैं। आप यकीन करें, आप मेरे तरीके से बनाएंगे बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। तो आप रेसिपी फुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। तो मैंने 3 साइज़ के ही मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, इन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो आप चॉपर में कर लें, चाहे तो आप कटिंग प्लेट में भी कर सकते हैं। तो इन्हें प्याज और टमाटर को मैंने चॉप करके इन्हें मैंने अलहदा रख लिया था। और इसके अलावा बारी आ जाती है जी शिमला मिर्च की। ये मैंने 1 kg ली थी और ये माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश मैं लाई थी। और इसके जो दरमियान जो अंदर वाला वाइट पार्ट है वो आपने निकाल देना है और इसके सीड्स भी निकाल देने हैं। और कटिंग बहुत अहम रखती है, आप वेजिटेबल कोई भी बनाएं। तो ये मैंने इसमें से जो सफ़ेद इसका हिस्सा है, इसके बीज हैं, वो सारे मैंने इसके निकाल देने हैं और आप ये निकाल दीजिएगा। इससे थोड़ी सी कड़वाहट सी आती है, कड़वा सालन बन जाता है। ये आप लाजमी वेस्ट कर दीजिएगा। तो जो इस रेसिपी में जो इसकी शेप है, आप कोई भी शेप रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो शेप रखी थी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने जूलियन कट मैंने शेप रखी थी और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये शेप मैंने रखी थी। आप इस शेप की भी बना के तो कीमे में डाल सकते हैं। तो ये मैंने सारी शिमला मिर्च को तकरीबन मैंने कट कर ली थी। 3 से 4 मैंने किलो लाई थी, 3 से 4 तकरीबन मैंने रख ली थी। किसी टाइम बंदे का दिल ही कर जाता है कोई सैंडविच वगैरह बनाने के लिए, तो वो फिर मैंने अलहदा 3 से 4 पीसीस मैंने रख लिए थे। बाकी मैंने कट करके वो मैंने अलहदा रख लिए थे। और जो मैंने मसाले हैं, प्याज और टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आपको पता है मैं इकट्ठा पीस लेती हूँ, वो भी ख़त्म हुआ था, वो मैंने अलहदा से पीस के कूट के मैंने रख लिया वो भी। और ये मैंने कुछ पीसीस मैंने शिमला मिर्च के वो मैंने रख लिए हैं। तो इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ये रेसिपी बेस्ट बनती है। तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 कप मैंने घी डाल दिया था। जब ये मेल्ट हुआ है तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। आपने शिमला मिर्च पहले इसे डाल के तो इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। जब तक आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। इससे ये होगा कि शिमला मिर्च जौन सी है वो खाने के बाद जो हम डकार मारते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो आप ये रेसिपी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप यकीन करें, बहुत ही ये बेस्ट बनेगी और खाने के बाद भी आपको अच्छा सा फ़ील होगा। तो इसे मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सी शिलिंग हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे। तो आप ये देख सकते हैं शिलिंग भी हो गई है थोड़ी सी और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे आप इसे निकाल दीजिएगा। घी या ऑयल और डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैंने घी से सेपरेट कर दिया था। इसे निकाल के अलहदा कर लें। जो बाद की कुकिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये मैंने सारी शिमला मिर्च को निकाल के अलहदा कर लिया था। और शिमला मिर्च निकालने के बाद उसी मैंने घी में, उसी ऑयल में मैंने जो प्याज चॉप किए थे वो आपने ऐड कर देना है। ये ऑयल आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसी में आपने दूसरा भी मतलब कि कीमे का जो हमने फ्राई करना है वो इसी में ही हमने फ्राई करना है। तो प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, वो मैंने बारीक चॉप कर लिए। अगर आप मैंने बीफ का कीमा लिया, अगर आप चिकन का कीमा लें तो आप प्याज और टमाटर को पहले मैश कर लीजिएगा, क्योंकि जो जब हमने कीमे को पकाना है तब ये प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बीफ या मटन हो तो इसमें आप रफली भी प्याज चॉप कर लें तो कोई मसला नहीं है। बट ये है कि चिकन का अगर कीमा हो फिर आपने प्याज और जो टमाटर हैं वो आपने ब्लेंड कर लेने हैं। तो ये प्याज को हल्का सा जब ये सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं इसे करना, तो इसकी जो ग्रेवी है वो फिर बेस्ट बनती है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ये फ्रेश ही बनाया था। आपको पता है मैं इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ, वो ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर फ्रेश ही तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है जो मैंने इसमें इकट्ठा ही मैंने पीस लिया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिया। जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उसकी 2 स्मेल ख़त्म हुई है, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर भी मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे, तो इसकी मैं क्वांटिटी आपको साथ साथ ही बता रही हूँ। अच्छा, 1 केजी शिमला मिर्च है और 1 केजी ही इसमें मैंने कीमा ऐड किया है। 1 किलो कीमा है और 1 किलो ही आप चाहें तो मटन बीफ कोई भी ले सकते हैं। और अगर आप चिकन लें तो उसके लिए आपने मसाले को पहले ब्लेंड कर लेना है, फिर ये परफेक्ट सा बनता है। तो ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था तो मैंने इसके साथ ज़रा सख्ती की, फिर कहीं जाके ये मेल्ट हुआ है। काफ़ी देर पहले मैंने इसे निकाला था, फिर भी ये आपको पता है मौसम आजकल थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने धो के इसे फिर मैंने फ्रीज़ किया था। तो मसाले के साथ ही इसे मैंने ऐड कर दिया, तो साथ ही ये मेल्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस टाइम पे अगर कीमा फ्रीज़ नहीं है तो आप तेज़ आंच में ही इसे पकाइएगा। तो मैंने इस टाइम फ्लेम को स्लो कर दिया था ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छे से। अभी हमने इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो बेल का बटन है साथ सब्सक्राइबर के साथ ही बेल का बटन लगा होता है उससे भी आप ज़रा पुश कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ होती हैं और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखें बातों बातों में कीमा भी हो गया मेल्ट। तो अब इस टाइम पे जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे, स्पाइसेस जो बेसिक होते हैं वही इसमें जाएंगे, कोई ख़ास इसमें स्पाइस नहीं जाना। तो सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून है सॉल्ट आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और जी जनाब, इसके बाद जाएगा मिर्च है, आप चाहें तो लाल पीसी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो इस सालन में जो चिली फ्लेक्स है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, ख़ास तौर पे शिमला मिर्च में। तो चिली फ्लेक्स का जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आता है। आप चाहें तो ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड किया, 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। और इन सब मसालों को मिक्स करके, तो जो इसके अलावा ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है, ये साबुत ज़ीरा ही है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने धनिया पाउडर का इसमें ऐड कर दिया, ये मैंने घर में ही मोटा मोटा सा पिसा हुआ है। तो बस यही बेसिक मसाले हैं। लास्ट में जो 1-2 स्पाइसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो आपने इसमें ऐड करने हैं। तो अब इस टाइम पे कीमे को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना। अभी भी देखें थोड़ा सा कीमा है,
एक पीस रह गया जिसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसे आपने मसालों के साथ अच्छे से कीमा, एक तो कीमा फ्राई हो जाएगा, एक मसाले जो हमने इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए आपने फ्राई करना है। और अभी तक आपने अगर वीडियो मेरी लाइक नहीं की तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कीमे को फ्राई करने के बाद अगर चिकन का कीमा हो तो वो बहुत ज़्यादा उसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब आपने पानी ऐड कर देना है। पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास इसमें ऐड किया था। और पानी ऐड करने के बाद ताकि जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए, तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। तो पानी ऐड करने के बाद तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख देना है। बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना। तो मैंने लिड लगा के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसे, आप एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, जब तक पानी ड्राई ना हो तब तक आपने इसे दम पे रखना है ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। और जब आपको लगे कि पानी ड्राई हो गया है, आप एक दो बार देख लीजिएगा। तो जब आपको लगे पानी ड्राई हो गया, तकरीबन 2 गिलास से ये कीमा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट सा ये कीमा घी रिलीज़ हो गया है और कीमा भी माशाल्लाह से फ्राई हो गया है। तो इस टाइम पे बहुत ही प्यारी और मज़े की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। और इसमें कोई मैंने ख़ास स्पाइसेस कोई मैंने मसाला नहीं ऐड किया। तो अब इस टाइम पे ये बिल्कुल फ्राई हो चुका हुआ है। तो अब आपने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। और ऐसे शिमला मिर्च को पहले आप फ्राई कर लें। अगर आप शिमला मिर्च आलू में भी बनाते हैं तो उसमें भी आप पहले शिमला मिर्च को फ्राई करके ऑयल में या घी में, फिर आप आलू के साथ या कोई भी आप चिकन के साथ भी बनाएं तो पहले लाजमी शिमला मिर्च को आप फ्राई कर लिया करें। इससे यह है कि शिमला मिर्च फिर बाद में डकार वगैरह नहीं आता, वो फिर अच्छा फील नहीं होता। तो ये लास्ट में ये ऑप्शनल है। ब्लैक पेपर मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया, काली मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून ही लास्ट में, वो तो कंपलसरी है ना, गरम मसाला ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको स्पाइस कम लगे तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें चिली जो पेस्ट है, ग्रीन चिली पेस्ट, वो भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड की थी। तो जी ये हमारा माशाल्लाह से शिमला मिर्च का सालन डन हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि अनार मैंने क्यों डाले हैं और किस टाइम पे डाले हैं। तो जनाब अनार मैंने इसलिए डाले हैं, मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने सोचा तो क्यों ना इसे यूनिक सी रेसिपी बनाई जाए। तो अनार मेरे पास पड़ा हुआ था और वो काफ़ी खट्टा था। मीठे अनार थे लेकिन वो एक अनार छोटू सा रह गया हुआ था। तो मैंने कहा चलें उसे वेस्ट ज़रूर करना है, उसे काम में लाया जाए। तो उसे मैंने निकाल के उसके बीज तो मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर दी। अच्छा आप चाहें तो लास्ट में चाहें नहीं, आपने लाजमी नींबू ऐड करना है। तो मेरे पास अनार था, मैंने इसमें लास्ट में इसलिए मैंने इसमें अनार को ऐड कर दिया नींबू की जगह पे। आपने नींबू एक इसमें ऐड कर देना है और साथ ही आपने हरी मिर्चें कट करके हरा धनिया आपने वो इसमें ऐड कर लेना है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये सालन बना था। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।